नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान में जो तनातनी है और जो युद्ध की संभावना बन रही है वो युद्ध क्या होगा, कैसे होगा और अकेले अजीत डोभाल कैसे पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ सकते हैं। क्या उनके अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारी जो पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, उनकी हत्याएं करता रहा था, क्या वो गनमैन की भी भूमिका होगी? क्या अकेले अजीत डोभाल पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएंगे? लगता तो यही है, और लेकिन इसे समझना होगा। दरअसल युद्ध जो होता है तो सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं। अब युद्ध में जो एक और मोर्चा खुलता है वो खुलता है प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी यानी कि उसको दूसरे शब्दों में कहें कि कोवर्ट ऑपरेशन। एक तो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और एक कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन ये होता है कि जिसमें पता ही नहीं होता है कि किसने किया। अगर पाकिस्तान में कोई कोवर्ट ऑपरेशन होता है, किसी गनमैन ने किसी आतंकवादी को मार दिया जो भारत के लिए वांछित है, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। किसने मारा, क्यों मारा, पता ही नहीं चलता है। लोग समझते हैं कि आखिर किसने किया है, सब जानते हैं। जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारी हैं, वो उन्होंने जितनी हत्याएं की, किन किन को मारा चुन के, आप सबको पता है कि ये सब भारत ने करवाया होगा। लेकिन किसने, कैसे, कौन है वो जिसके थ्रू हो रहा है, ये पता नहीं चलता है। ये जो कोवर्ट ऑपरेशन है वो युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि आपके जो डीप एसेट्स होते हैं, जो कोवर्ट ऑपरेशन करने वाले होते हैं, वो उसी देश में होते हैं जिससे आपको लड़ना होता है। वो उस देश के अंदर से लड़ाई करते हैं आपके लिए। उस देश की जो कमजोर नसें हैं वो उसको दबाते हैं वहां पे। तो अब जब लगभग एक तरह से ऐलान हो गया है कि भाई बदला लेंगे, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, वो जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन जो उसके संरक्षक हैं, जिन्होंने योजना बनाई है, जिन्होंने उन आतंकियों को यहाँ भेजा है, उनके जो मास्टर हैं आतंक के, उन पर भी कार्रवाई होगी। उनको पहचान के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि दुनिया में कहीं भी उनके लिए जगह नहीं बचेगी, जो बची खुची जमीन है वो भी खत्म कर देंगे। तो क्या एक मिलिट्री ऑपरेशन ही रास्ता है? हो सकता है, वो जरूरी हो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन जो है उसके मास्टरमाइंड तो अकेले अजीत डोभाल है। और अजीत डोभाल पाकिस्तान में बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं, वहां पोस्टेड थे, और उनकी कहानियां वहां क्या क्या किया वो सबको पता है। डीप एसेट्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत हैं अजीत डोभाल के, बहुत सारे बना रखे हैं। और वो डीप एसेट जो है वो कोई भी खेल कर सकता है अगर उसको फ्री हैंड मिल जाए, अगर उस एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए, तो जो भी आप टारगेट देंगे और उसको लक्ष्य देंगे कि यहां करना है, वो कर सकता है। और डीप एसेट्स में ये जरूरी नहीं है कि अज्ञात लोग भी हों, उसमें ज्ञात लोग भी हो सकते हैं। जो भारत के जो कोवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा बीएलए भी हो सकता है कि युद्ध के मैदान में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो भी भारत के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसकी भी लड़ाई है बलूचिस्तान के आज़ादी की। जो खैबर पख्तूनवा में आज़ादी की लड़ाई चल रही है, और वहाँ टीटीपी जो है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, वो जिस ढंग से हमला कर रहा है और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है, वो भी कोवर्ट ऑपरेशन में आपका हिस्सा हो सकता है। और आप सोचिए कि बलूचिस्तान का जो 43% जो पूरा पाकिस्तान का भूभाग है, टोटल भूभाग का 43% बलूचिस्तान है, और लगभग 23-24% जो है खैबर पख्तूनवा का हिस्सा पड़ता है। और खैबर पख्तूनवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह चुके हैं
कि अपने खेत का गेहूं भी वो टीटीपी को पैसे दिए बिना नहीं काट सकते हैं, नहीं कटवा सकते हैं। और संसद के भीतर, पाकिस्तान संसद के भीतर वहां के सांसद ने ही 1 महीना पहले कहा था कि पूरा बलूचिस्तान में आपकी सरकार की, पाकिस्तान सरकार कहीं नहीं है, पूरा लिबरेटेड है। यानी कि सिर्फ जो जगह बची है वो राजधानियों तक और जहां पे सरकार के हैं, जहां पे सुरक्षा बल हैं, वहीं तक है। तो कोवर्ट ऑपरेशन में क्या टीटीपी जो है, बीएलए है, या सिंध में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे संगठन हैं और जो लड़ते हैं कि भाई सिंध भी अलग हो, इसके लिए वो भी बीएलए से हाथ मिला रहे हैं, तो वो भी आपके साथ आ सकते हैं। और अगर ये सब एक्टिवेट अजीत डोभाल ने कर दिया, हाँ एक और छूट गया, तालिबान का पूरा प्रशिक्षण पाकिस्तान में हुआ है। और तालिबान, कहा जाता है कि जो टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है वो तालिबान के साथ उसके नाभिनाल का संबंध है, बहुत करीबी है। तालिबान के साथ पाकिस्तान इसलिए नाराज है क्योंकि टीटीपी के ऊपर तालिबान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में रह कर के अपना सारा कुछ कर रहा है, ये नाराजगी की वजह है। और तालिबान की लड़ाई जो है वो आप हर बार सुनते हैं, हर महीने कोई ना कोई झड़प जो है वो फ्रंटियर पे होती रहती है, वहाँ चौकियों पे, क्योंकि तालिबान जो है वो जो डोरंड लाइन जो उनके बीच में है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, उसको वो नहीं मानता है। वो कहता है कि वो सीमा गलत है और वो अंग्रेजों ने बना दी थी। और वो कहता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा इलाका है वो भी असल में, एक्चुअल में अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो तालिबान जो अनंतनाग जो अभी हमला पहलगांव का है, उस हमले की निंदा कर चुका है और कहा है कि ये गलत है और ये हमला जो है वो पूरे इस एरिया में शांति जो बनी हुई है उसको डिस्टर्ब करने के लिए है। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ गया है और भारत के पक्ष में है। तो अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो वहां बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो सक्रिय हैं, और वो जो सक्रिय है वो कोवर्ट ऑपरेशन की बात अगर होती है तो उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और एक इशारे पे अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो पाकिस्तान में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को जानते हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर इतने एसेट्स हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वो अगर सरकार की तरफ से परमिशन हो कि कोवर्ट ऑपरेशन ही करना है, मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं जाना है, तो अकेले अजीत डोभाल पूरे पाकिस्तान आर्मी, पूरी पाकिस्तान सरकार सब पे भारी पड़ सकते हैं। और फैसला बिना मिलिट्री की लड़ाई के, बिना सेना के आमने सामने लड़ाई के भी हो जा सकता है। जिन्होंने पहलगांव में आतंकी हमला करवाया, जिसकी साजिश रची, उसके जो मास्टर हैं, वो सबके खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित अगर करनी हो और गोली नहीं चलानी हो तो उसके लिए अजीत डोभाल अकेले काफी हैं। और अजीत डोभाल के बारे में जो स्वर्ण मंदिर वाला जो दूसरा ऑपरेशन हुआ था, वो मतलब आप वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है कि आईबी का इतना बड़ा ऑफिसर और आईएसआई का एजेंट बन करके और जो खालिस्तानी आतंकी थे उनके बीच में घुस गया और वहां घुस के उन सबको समझाया कि मैं बिल्कुल आईएसआई जो कह रहा है मैं वही आके दे रहा हूं, और बाहर निकल के सारी जानकारी आर्मी को, बाकी सुरक्षा एजेंसियों को, भारतीय एजेंसियों को देता रहा। और अंत में जब ऑपरेशन की बारी आई तो सबको उन्होंने कहा कि सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है, सब सरेंडर कर दो। और सारे जो खालिस्तानी आतंकी जो उस वक्त स्वर्ण मंदिर में थे, सबने चुपचाप बिना एक गोली चलाए, जबकि ब्लू स्टार में आपने देखा था कितनी गोलियां चली थी, कैसे क्या क्या हुआ था, वो सब आपको मालूम है। बिना एक सिंगल बुलेट चले सबने वहां पे
आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पहले अजीत डोभाल का देखेंगे कि मिजोरम में जो मिजो नेशनल आर्मी जो थी, जो उसका पूरा का पूरा लाल थेंगा जो उसको चला रहे थे, वहां उनके बीच में वो घुस गए थे अंदर। और उनका खुद का जो है वो बयान है कि उनके 7 कमांडर में से, जिसमें एक खुद थे, 6 कमांडर जो थे वो वही कहते थे जो अजीत डोभाल उनको बोलता था कि भाई ये करना है, तो वो वही बोलते थे। और उनके सामने समझौता करने के अलावा, सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ये है अजीत डोभाल का। और अभी वो एनएसए हैं, 10 साल से हैं, और पाकिस्तान के भीतर उनके एसेट्स हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशन तो दूर की बात है, अकेले अजीत डोभाल को अगर कमान दे दी जाए तो कोवर्ट ऑपरेशन जो है के माध्यम से, और जो अननोन गनमैन हैं, जो अज्ञात बंदूकधारी हैं, वो ही पाकिस्तान का पूरा काम तमाम कर देंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।